हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी, जो हमारा बुक है हिंदी वर्णिका भाग 2, उसका 5वां पार्ट धरती कब तक घूमेगी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पार्ट का 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीता को अपने घर ही में कैसा महसूस होता है। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने के लिए पाठ पढ़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने इसी पाठ का संपूर्ण व्याख्या का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि अगर आप पाठ को पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और वैसे भी आप समझते हुए चले जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घुटन। सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, घुटन हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है, इनके रचयिता कौन है, यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह कहानी सांवर दैया के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांवर दैया, जो एक राजस्थानी कहानीकार थे और उन्होंने ही धरती कब तक घूमेगी कहानी लिखा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सांवर दैया हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है, उस कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो इससे पहले भी मैंने बताया है आपको कि जैसे ढहते विश्वास में लक्ष्मी थी, दही वाली मंगम्मा कहानी में मंगम्मा थी मुख्य पात्र, उसी प्रकार जिसकी चर्चा उस कहानी में शुरू से अंत तक होता है वही कहानी का प्रमुख पात्र होता है। तो इस कहानी में सीता का चर्चा किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र सीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह एक राजस्थान की कहानी है, क्योंकि इसके जो लेखक हैं, इसके रचयिता हैं सावर दैया, और वे एक राजस्थानी लेखक हैं। उन्होंने यह कहानी राजस्थान में ही लिखा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी राजस्थान की कहानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान की। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है, इस कहानी में नारी को प्रधानता दी गई थी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारी। धरती कब तक घूमेगी कहानी में नारी को प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी कहानी एक राजस्थानी भाषा में रचित कहानी है, जिसको हिंदी में भी रूपांतरण सांवर दैया के द्वारा ही किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थानी। क्योंकि धरती कब तक घूमेगी राजस्थान की कहानी है, तो उसकी भाषा भी राजस्थानी ही थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है, तो राजस्थानी भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक कौन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है, यह एक राजस्थानी कहानी है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो इस कहानी को हिंदी में भी अनुवाद सांवर दैया ने स्वयं ही किया था। तो इसमें देखिए ए बी सी किसी में भी सांवर दैया नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा वर्णिका भाग 2 में आपने बाकी जो 4 कहानी पढ़े हैं उनके रचयिता कोई और थे, और उनके हिंदी रूपांतरण अनुवादक करने वाले कोई और थे। जैसे ढहते विश्वास के B.R. नारायण जी थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। धरती कब तक घूमेगी के अनुवादक सांवर दैया थे, जो इन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपके एग्जाम में सांवर दैया ऑप्शन में रहेगा तो आपका सही आंसर वही हो जाएगा।
धरती कब तक घूमेगी संकलित है। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वह कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, तो वह समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समकालीन भारतीय साहित्य से। सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। धरती कब तक घूमेगी कहानी की मुख्य पात्र सीता थी। उसी के बारे में पूछा गया कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई थी। तो वह घर छोड़कर इसलिए चली गई थी कि जब उनके बेटों ने उनको 50-50 रुपये देने की बात कही थी, तो 50-50 रुपये की बात सुनकर सीता घर छोड़कर चली गई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50-50 रुपये की बात सुनकर। सीता को कितने पुत्र थे। सीता को 3 पुत्र थे। उसके बड़े पुत्र का नाम कैलाश था, दूसरे का नारायण और तीसरे का बिज्जू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। सीता को 3 पुत्र थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलाश। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था इस कहानी में सीता की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीता। अर्धविक्षिप्त सी अवस्था सीता की थी। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राधा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा। तो इससे पहले भी आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा है कि जब सीता को 50-50 रुपये उसके बेटों के द्वारा देने की बात कही गई थी तो वह घर छोड़कर चली गई थी। तो उसी क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर पता चल रहा है कि कैलाश ने अपनी माँ को 50 रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 रुपया। कैलाश ने अपनी माँ को कितने रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा था, तो 50 रुपया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50 रुपया हो जाएगा। किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया था क्योंकि उसके बेटों के द्वारा उस पर बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी। 50-50 रुपये देने की बात से पहले वह सभी बेटों के यहाँ एक एक महीना रहा करती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक एक महीना। सीता अपने एक पुत्र के यहाँ एक महीना रहती थी, फिर दूसरे पुत्र के यहाँ एक महीना रहती थी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह अपने पुत्रों के यहाँ एक एक महीना रहती थी। इसके बाद हमारा 17वां और लास्ट क्वेश्चन है कि सीता अपने आप को क्या मानती थी। सीता अपने आप को एक भिखारन मानती थी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिखारिन। क्योंकि उसको भिखारिन की तरह ही सभी के यहाँ एक एक महीना जाना पड़ता था, इसलिए वह अपने आप को भिखारिन मानती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भिखारिन। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद आपका इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बारी में नहीं समझे हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर इन्हीं क्वेश्चंस को 1 से 2 बार देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।